नमस्ते विद्यार्थियों, हम 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो विश्व जनसंख्या संरचना से संबंधित अध्याय है। इस अध्याय में इससे पहले हमने आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विश्व जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विश्व की जो जनसंख्या है उनका किस तरह से कैसे कैसे कौन कौन सा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यवसाय का अर्थ। मानव द्वारा धन कमाने या जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। ठीक है ना? व्यवसाय किसे कहते हैं? मानव द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किए गए या किए जाने वाले कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है बेटा? धन कमाना। या तो धन कमाने के उद्देश्य से करता है व्यक्ति, या फिर परिवार के भरण पोषण यानी जीवन यापन के लिए कार्य करता है, कोई आर्थिक क्रियाएं करता है। ठीक है ना? उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? किसकी व्यावसायिक संरचना? विश्व जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यावसायिक संरचना का अर्थ। यानी व्यावसायिक संरचना है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, इसके अंतर्गत किसी देश, इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें भाई, व्यावसायिक संरचना का अर्थ प्रश्न आता है छोटा। व्यावसायिक संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये चीज लिखनी है क्या? इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत है किसी देश अथवा प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? आयु संरचना में हमने पढ़ा था 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक के युवाओं को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है ना? फिर से सुन लें, व्यावसायिक संरचना का अर्थ इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को उनके कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर।
अर्थात कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कितने लोग हैं वो खनन में लगे हैं, कितने लोग हैं वो कृषि में लगे हैं, कितने लोग हैं वो परिवहन में लगे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। कार्यशील जनसंख्या को उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हुए वर्ग बनाए जाते हैं। कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? कार्यों का, अर्थात वो क्या काम करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यावसायिक संरचना में। यानी कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हैं, कितने लोग खनन कार्यों में लगे हैं, कितने लोग परिवहन क्रियाओं में लगे हुए हैं, इसका पता लगता है। अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई तरह के व्यावसायिक वर्ग बनाए हैं, लेकिन अलग अलग राष्ट्र हैं वो अपने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्ग बनाते हैं। मोटे तौर पर विश्व स्तर पर 5 व्यावसायिक वर्ग बनाए गए हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूं, ध्यान दें थोड़ा सा। पहला है प्राथमिक व्यवसाय, सिंपल सा नाम है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा है तृतीयक व्यवसाय, और चौथा है चतुर्थ, और पांचवा है पंचम व्यवसाय। पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। हालांकि इनके अलग अलग टॉपिक्स हैं आगे डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि प्राथमिक व्यवसाय तो कौन सा है, द्वितीयक व्यवसाय कौन सा है, तृतीयक व्यवसाय कौन सा है। क्योंकि हम विश्व स्तरीय वर्गीकरण करेंगे तो उसमें पाएंगे कि विकासशील राष्ट्रों में इस व्यवसाय से लगे हैं, द्वितीयक से लगे हैं, या फिर तृतीयक से लगे हैं, तो आपको ये नहीं पता द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे आप। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। यानी प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है ना, उनका सीधा उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है, ठीक है ना। जैसे लकड़ी काटना, ठीक है ना, आदिम तरीके से कृषि कार्य करना, मत्स्य पालन, खनन, खाद्य संग्रहण वगैरह वगैरह प्राथमिक व्यवसाय के क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। द्वितीयक व्यवसाय इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का रूप व गुण बदलकर उसको कीमती बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का, प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिला है ना, उन पदार्थों का रूप व गुण, रूप बदलेंगे और गुण बदलेंगे, और उसको क्या बना देंगे? कीमती बना देंगे, ठीक है ना। उसको कीमती बनाया जाता है, ठीक है ना। कैसे? ध्यान दें, प्राथमिक व्यवसाय में जैसे प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग, लकड़ी को काटा, ठीक है ना, वन्य क्षेत्र में लकड़ी काट करके लेकर के आए, ठीक है, ये लकड़ी ले, ठीक है ना, लकड़ी को काट दिया। लेकिन कहता है द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का रूप व गुण बदलकर उसको कीमती बनाना, अर्थात कीमती बनाने वाली इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। ये लकड़ी काट करके लेकर के आए, लकड़ी काट करके लेके आए, तो कौन सा व्यवसाय हो गया बेटा? प्राथमिक व्यवसाय हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसका रूप व गुण बदल दिया, ठीक है ना। इससे क्या बना लिया हमने? एक डाइनिंग टेबल बनाई, ठीक है ना। क्या बना लिया हमने? एक डाइनिंग टेबल बना लिया। किससे बनाई? लकड़ी से बनाई। ये लो जी डाइनिंग टेबल बनती है, ठीक है ना। तो रूप व गुण बदला कि नहीं बदला? और ये कीमती हुई कि नहीं हुई? है ना, हुई कि नहीं हुई? तो इसका रूप
बदला और ये कीमती बनी। कहां बनी? किसी न किसी उद्योग में। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? उद्योग। ठीक है ना। द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण क्या है? उद्योग या विनिर्माणकारी इकाइयां, जिसमें किसी वस्तु का रूप व गुण बदलकर उसको कीमती बनाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा जो व्यवसाय है वो तृतीयक व्यवसाय है। कौन सा व्यवसाय है? तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है ना। डाइनिंग टेबल बना किसी उद्योग में, उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक, जिसको आवश्यकता वहां तक पहुंचाना। ठीक है ना। जिसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। ठीक है ना। इसने बनाया लकड़ी, यहां इस उद्योग में लकड़ी बनी, लकड़ी से टेबल बनी। इस उद्योग में लकड़ी से क्या बनी? टेबल बनी। ठीक है ना। जिनको आवश्यकता है उस तक पहुंचाना, किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। ये क्या होगी बेटा? सेवाएं होंगी। अर्थात तृतीयक व्यवसाय में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो उत्पादक और उपभोक्ता को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन सी चीजें आती है इसमें बेटा? परिवहन और संचार को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय। कौन से व्यवसाय बताइए? ज्ञान आधारित व्यवसाय। ज्ञान आधारित व्यवसाय किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किनको? ज्ञान आधारित उद्योगों को या ज्ञान आधारित व्यवसायों को। इसके अंतर्गत सूचनाओं के संग्रहण को सम्मिलित किया जाता है। वो सूचनाएं अनुसंधान आधारित होती हैं, जैसे कार्यालय, लेखाकार, रंगमंच, इनके उदाहरण हैं। किनके उदाहरण है? चतुर्थ व्यवसाय के उदाहरण हैं। हालांकि चतुर्थ व्यवसाय में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, लेकिन उनकी वेतन बहुत अधिक होती है। और 4 के बाद में 5वां जो व्यवसाय है उसको नाम क्या दिया है? पंचम व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? पंचम व्यवसाय। इसमें वे सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो नवीन विचारों पर आधारित हो, अर्थात नवीन विचारों की व्याख्या करना सम्मिलित है इसके अंतर्गत। साथ साथ इसमें मूल्यांकन करना भी सम्मिलित है। अब पढ़ेंगे अपन विश्व की व्यावसायिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? विश्व की व्यावसायिक संरचना। ध्यान दें भाई। अर्थव्यवस्था को आधार मानते हुए विश्व के विभिन्न देशों को व्यावसायिक स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है। फिर से सुन लें कि अर्थव्यवस्था को आधार मानते हुए विश्व के विभिन्न देशों को 3 व्यावसायिक वर्गों में बांटा गया है। पहला है अल्प विकसित। पहला कौन सा है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। पहला कौन सा बेटा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। इसके अंतर्गत उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित हो, जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो? अल्प विकसित हो। इन देशों के अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। अभी तो बताया था ना मैंने। आदिम तरीके से कृषि कार्य करना, खनन,
संग्रहण, वनों से लकड़ी काटना, ठीक है ना। यानी अल्प जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनकी अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी रहती है। किसमें लगी रहती है? प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी रहती है। कौन से देशों की? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की। दूसरा है विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, इन देशों की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय में संलग्न रहती है। द्वितीयक व्यवसाय में किसको सम्मिलित किया जाता है? विनिर्माणकारी इकाइयां, उद्योगों को। तृतीयक व्यवसाय में किसको सम्मिलित किया जाता है? परिवहन और संचार और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। पढ़ क्या रहे हैं हम? विश्व जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो वर्ग है वो है अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। इस तरह के अर्थव्यवस्था वाले देशों की 40 से लेकर के 50% जनसंख्या तृतीयक व्यवसाय में लगी। किसमें लगी है? तृतीयक व्यवसाय में लगी है। जहां तक बात करते हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन देशों की, तो वहां तो 60 से लेकर के 70% लोग तृतीयक व्यवसाय में संलग्न हैं। ठीक है, यह था विश्व जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। इसके साथ ही आज हमारा 4 का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अध्याय 1 और 2 से प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। अध्याय 3 और 4 और 5 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, वो लेकर के हम जल्दी आपसे मिलेंगे। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, निवेदन है कि जो मैं प्रश्नोत्तर करवाता हूं वो प्लीज आप अपने रजिस्टर में अवश्य कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।